हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक नया चैप्टर। हमने बीआरएस देखा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमने करेक्शन ऑफ एरर्स भी देखा बच्चे लोग। वहाँ हमने एग्जाम के सम्स भी देखे। कुछ बेसिक के वीडियोस तो मैं डाल ही रहा हूँ। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपके बुक में कुछ डबल एंट्री है, तो आप डिटेल में जाएंगे तो बेसिकली इसका नाम है कैश बुक। क्या नाम है? कैश बुक। अब कैश बुक नाम से हम क्या जज करें? मतलब पैसे का लेन देन हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है। पर ये जो कैश बुक है, यहाँ अगर आप डिटेल में जाएंगे बच्चे लोग, तो हम लोग 3 कॉलम कैश बुक कर रहे हैं। सर 3 कॉलम कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब पहले तो समझो, पैसे आने के और जाने के 2 तरीके हैं बच्चे लोग। अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश होगा, अगर आप चेक दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? बैंक। तो सर ये तीसरा कॉलम क्या है? तीसरा कॉलम कभी कभी कैसा होता है, पैसे के लेन देन में हम डिस्काउंट भी देते हैं। जो कस्टमर होता है उसको हम डिस्काउंट देते हैं, और जो सप्लायर होता है वो हमें डिस्काउंट देता है। तो तीसरा कॉलम जो है वो डिस्काउंट का कॉलम। तो सबसे पहले सम तो मैं बाद में ही बताता हूँ, आपको पता है। पहले हम आज पूरा कैश बुक के कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। तो सम सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या है? डेट डिटेल्स, डिटेल्स मतलब पार्टी का नाम या पैसे का लेन देन जो भी रहेगा, कैश बैंक बराबर। डेट डिटेल्स फोलियो। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ का मतलब हमने कस्टमर को अलाउ किया। मतलब मुझे $100 लेना था, उसने मुझे $90 दिया, तो मैंने उसको $10 डिस्काउंट अलाउ किया। कैश बैंक में 3 कॉलम हो गए, डिस्काउंट अलाउ, कैश बैंक। डेट डिटेल फोलियो डिस्काउंट रिसीव कैश बैंक। अब आपको तो पता है राइट हैंड साइड क्या होता है? क्रेडिट, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? डेबिट। मतलब पैसा आया तो डेबिट, पैसा आया कैश बैंक जो भी रहेगा, और क्रेडिट मतलब पैसा गया। सिंपल सा रूल है सर। डेबिट में क्या आएगा? पैसा आएगा तो डेबिट में, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। कैश है तो कैश, बैंक है तो चेक है तो क्या आएगा? बैंक। डिस्काउंट अलाउ सर ये डेबिट में क्यों आया? क्योंकि डिस्काउंट अलाउ हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस बोलो या लॉस बोलो, हाँ इतना पैसा हमको कम मिला, हमने कस्टमर को डिस्काउंट क्या किया? अलाउ किया, इसलिए डेबिट में आया। डेबिट वो हमारा एक्सपेंस है या लॉस है, सबको समझता है। डिस्काउंट रिसीव सर क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि ये हमारी इनकम है, सप्लायर ने हमको डिस्काउंट दिया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बाकी मैं अभी भी बोलूंगा। देखो फॉर्मेट, पहले तो बोलो, फॉर्मेट याद करो। डेट, डेट डिटेल फोलियो। अब 3 कॉलम कौन से हैं? डिस्काउंट अलाउ, कैश बैंक। डेट डिटेल फोलियो डिस्काउंट रिसीव कैश बैंक। आपको सबसे पहले तो बच्चे लोग फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए। यस और नो? सिंपल सी बात मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। समझो हमने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पैसा पे किया, तो सब कुछ कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट। पैसा मिला, एक ही, ये चैप्टर का एक ही लॉजिक है। अगर आपको ये समझ गया तो चैप्टर खत्म, यहीं खत्म, समझ गया। सिंपल सा रूल है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये क्या बताया? फॉर्मेट। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें। ओके बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने आपको फॉर्मेट तो अच्छे से बताया। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है बच्चे लोग? ऐसा जर्नल एंट्री, पहले तो जर्नल एंट्री समझता है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। ऐसा जर्नल एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब डेबिट में कैश है और क्रेडिट में बैंक है, या उल्टा, डेबिट में बैंक है और क्रेडिट में कैश है। मतलब ऐसा जर्नल एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। देखो पढ़ते हैं आराम से, ईच एंड एवरीवन, यस और नो? देखो, इट मींस एनी जर्नल एंट्री इन विच बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट आर रिकॉर्डेड। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब समझा? एनी जर्नल एंट्री इन विच बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट आर रिकॉर्डेड। ऐसी 2 ही एंट्री है। समझो पहली तो है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, और दूसरा बच्चे लोग है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने 2 एग्जांपल लिखे।
सबको समझता है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब हमने बैंक से पैसा निकाला तो एक अकाउंट डेबिट कौन सा होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्या होगा, क्रेडिट। मतलब अब देखो ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना, दोनों जगह आएगा, डेबिट में भी आएगा क्रेडिट में भी आएगा। सर क्यों, मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताऊं। हमारा एग्जाम्पल क्या था, सब लोग बोलो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक $1000। तो देखो डेट मैं लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 1। देखो आराम से समझो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से पैसा आया, तो कैश आया इसीलिए कैश अकाउंट के हम डेबिट में लिख देते हैं $100 और डिटेल में क्या लिखेंगे, बैंक। सबको समझता है। सर कैश अकाउंट के डेबिट में क्यों आया, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है, पैसा आया कैश कम्स इन, और बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्या हो जाएगा, तारीख तो सेम है, बैंक कॉलम में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट यस और नो, डॉलर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। कितना डॉलर है, 100, और इधर अकाउंट को नाम क्या दे देंगे, कैश। क्या सबको समझा, यस और नो। देखो अगर आप लॉजिक से करो तो कैश डेबिट हो गया और बैंक क्या हो गया, क्रेडिट। मतलब बोलने का मतलब ये है, कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री है जो दोनों जगह आएगी, डेबिट में भी आएगी क्रेडिट में भी आएगी। राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, ईच एंड एवरीवन क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट। ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने, सबको समझा। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा कराया, तो बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक में पैसा आया, बैंक क्या हुआ, डेबिट। कितना पैसा आया, 500, बराबर है कि नहीं। और डेट में डाल देता हूं सेकंड, और इधर लिखेंगे क्या हम, कैश। सबको समझते हैं, बैंक कॉलम में आया और लिखेंगे क्या, कैश, और इधर क्या आ जाएगा, उल्टा। इधर कहां पे आ जाएगा, देखो देखो आराम से पढ़ो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा आया पर कैश से पैसा गया, बराबर है कि नहीं। और हम इधर लिखेंगे क्या, कैश में आया तो क्या लिखेंगे, बैंक, उल्टा लिखने का, यस और नो। इधर बैंक में आया तो हमने क्या लिखा, कैश, यस और नो। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूं, ये दोनों एग्जाम्पल से आपको कॉन्ट्रा एंट्री होप सो एकदम परफेक्ट समझाओ। कंसेप्ट पे फोकस करो, सम तो बहुत ईजी है। मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ, हर चैप्टर में भी मैंने अब तक यही किया, पूरा चैप्टर का समरी कवर किया। क्या आपको मेरी बातें समझती है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऐसा जर्नल एंट्री जो जिसमें कैश भी आता है बैंक भी आता है, और हम लोग क्या बना रहे हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हम लोग कैश भी बना रहे हैं, हम लोग बैंक भी बना रहे हैं, इसीलिए ये डेबिट में भी आया क्रेडिट में भी आया। यस और नो बच्चे लोग, हाँ के ना, सबको समझा, पक्का। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, ओके चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट कुछ बेसिक बात, बच्चे लोग। पॉइंट नंबर 3, कैश विल ऑलवेज गिव विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये जो कैश है ना हमेशा डेबिट बैलेंस देगा, मतलब डेबिट ज्यादा रहेगा क्रेडिट कम रहेगा। सर क्यों ऐसा, क्योंकि एक बात बताओ, अगर आपके पास $500 है तो आप $700 खर्चा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमेशा याद रखना लॉजिक, बिकॉज वी कैन नॉट पे मोर देन व्हाट वी हैव, बराबर है कि नहीं। जितना आपके पास है आप उतना ही पे कर सकते हो, आप उससे ज्यादा पे कर सकते नहीं हो। सबको समझता है, यस और नो यार। पर बैंक में ऐसा नहीं है, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए भी। बट इन केस ऑफ बैंक वी मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि अगर आपको समझता है कि नहीं, बैंक है ना हमको कभी कभी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती है, उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। मतलब मेरे बैंक अकाउंट में $1000 है पर मैंने किसी को चेक दिया $2000 का, तो चेक पास हो जाएगा और मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव $1000। मतलब ये बैंक है ना हमको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती है, सबको नहीं देती। रेप्यूटेड कस्टमर जिनका बैंक में अकाउंट है, अच्छा बिजनेस है, उनको बैंक क्या देती है, ओवरड्राफ्ट। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है। तो देखो, बट इन केस ऑफ बैंक वी मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यस और नो। क्रेडिट बैलेंस इन केस ऑफ बैंक रिप्रेजेंट बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ये एक तरह का बैंक ने आपको क्या दिया, लोन दिया। अब तक हमने क्या किया, फॉर्मेट किया, फिर हमने क्या सीखा, कॉन्ट्रा एंट्री, फिर हमने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी कि कैश तो हमेशा डेबिट बैलेंस देगा, पर बैंक डेबिट भी दे सकता है क्रेडिट भी दे सकता है। क्या आपको मेरी ये बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। फॉर्मेट क्या था, याद करो, डेट, सबको याद है कि नहीं, डेट, डिटेल, फोलियो, डिस्काउंट अलाउ, कैश, बैंक, डेट, डिटेल, फोलियो,
डिस्काउंट रिसीव कैश बैंक, यस और नो। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऐसा जर्नल एंट्री जो दोनों में आएगा, कैश में भी आएगा बैंक में भी आएगा, सबको समझता है। कैश ऑलवेज गिव्स विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस, पर बैंक में डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, यस और नो। बाकी चैप्टर का मतलब एकदम लॉजिक सिंपल है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, यस और नो। चलो आगे बढ़ेंगे बस। चलो, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैंने लिखा हुआ है, डिसऑनर चेक। सर डिसऑनर चेक का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी, सुनो। चेक डिसऑनर का मतलब चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा ही बेटा। कॉन्ट्रा एंट्री एग्जाम में आने वाला है, डिसऑनर चेक एग्जाम में आने वाला है, ये फिक्स है, आप लिख के ले लो। कंसेप्ट अच्छे से समझोगे तो सम बहुत इजी लगेगा। अब डिसऑनर चेक का मतलब होता है चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। चलो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिए, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। देखो मिस्टर ए एक मेरा कस्टमर है जिसको मैंने गुड्स बेचा था उधारी पे। अब मुझे उससे पैसा लेना है तो उसने मुझे चेक दिया, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट हो गया। सबको समझता है, समझो $1000 का ये चेक है, बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो बैंक अकाउंट में कहां पे आ जाएगा, कॉलम में। देखो चेक आया ईच एंड एवरीवन, अगर हमको ये रिकॉर्ड करना हो तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। समझो थर्ड डेट है, डेट क्या है, थर्ड। मिस्टर ए ने हमको चेक दिया, बराबर है कि नहीं, कितने का चेक दिया, समझो $1000। ये चेक मुझे मिला इसलिए मैंने मिस्टर बैंक के कहां पे लिखा, डेबिट में, और किसने दिया, मिस्टर ए ने दिया। पर समझो 5 तारीख को मुझे समझ में आता है कि ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया, मुझे पैसा मिला नहीं, तो मुझे इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो इधर फिर से मैं क्या लिख दूंगा, मिस्टर ए, जो बैंक डेबिट हुआ था अब वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्योंकि मिस्टर ए का चेक बच्चे लोग क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो चेक बाउंस और डिसऑनर का मतलब समझता है अपने को, मतलब हमको पैसा नहीं मिला, यस और नो। देखो अबाउट चेक वॉज डिसऑनर, अबाउट चेक वॉज डिसऑनर, तो उल्टा हो गया, मिस्टर ए डेबिट और बैंक क्या हो गया, क्रेडिट। क्या आप सबको मेरी बातें समझी, यस और नो। जितने कंसेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सम्स करेंगे। क्या सबको मेरी बातें समझते, ईच एंड एवरीवन। ये 3 कॉलम कैश बुक है, सबको समझा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू।